इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेतागण, हमारे मुख्य अतिथि के रूप रेल राज्य मंत्री मनोज जी, यहाँ सम्मानित यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग नौजुवक साथियों, आप लोगों के बीच मैं केवल निवेदन करने आई हूँ। यहाँ पर भावलपुर ब्लॉक के आए हुए सभी यादव भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी आ जाइए। आप लोग पता चला कि नाराज होकर के यहाँ से जा रहे हैं, मैं आप लोगों का सम्मान करती हूँ, आप भी आ जाइए मंच के पास। आप लोगों के बीच में निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग अपना एक महत्वपूर्ण वोट 8 तारीख के दिन कमल के बटन को दबाकर दीजिए। आप लोग के बीच में हम लोगों के माननीय मनोज जी आए हैं, उनके भाषण को सुन लीजिए, उनकी बातों को जान लीजिए। मैं केवल निवेदन करूंगी कि आप लोग 8 तारीख के दिन चुकिएगा मत, एक होकर के 8 तारीख के दिन कमल के बटन को इतना खिला दीजिए कि मोहम्मदाबाद में केवल कमल ही कमल दिखाइए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से मैं पूरे पार्टी की तरफ से और मंच की तरफ से उन महान भाव से क्षमा चाहता हूं। निश्चित रूप से लगातार चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ है, इन लोगों ने जो एक जनप्रतिनिधि है, हम सब देखते हैं उनके परिश्रम को पूरी पार्टी की तरफ से हम क्षमा याची है, क्योंकि जानकारी मुझे नहीं थी कि कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम पढ़ता हूँ। श्रीमान सिंहासन यादव प्रधान भावरकोल, पप्पू यादव प्रधान मिर्जाबाद, राम दुलार यादव प्रधान पलिया, विनोद यादव प्रधान फिरोजपुर, महातिम यादव प्रधान शाहपुर, राहुल यादव प्रधान बसनिया, महेंद्र यादव प्रधान निफरोजपुर, अशोक सिंह प्रधान अल्लाहपुर, उधम सिंह प्रधान जगदीशपुर, पप्पू कुशवाहा प्रधान मनिया, यादव बीडीसी फिरोजपुर, शाहपुर हेमराजपुर, अमरनाथ यादव, गया यादव प्रधान बदौली, अवधेश यादव कठार, मुन्ना यादव पूर्व प्रधान और अभी जो है मंच पर उपस्थित है शेषनाथ यादव पीरपुर, निश्चित रूप से सभा में उपस्थित है। मैं क्षमा मंच पर आने के कारण ये जानकारी नहीं हुई, इस नाते मैं आमंत्रित नहीं कर सका। आज उस महाभिखारी जिन्हें जो जूता भी दिया, सबसे बड़ा भिखारी है, निश्चित रूप से जनआत्मिक निराश नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ श्रीमान मनोज सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। आवे बहुत इस सभा के श्रद्धेय अध्यक्ष आदरणीय श्री राम प्रवेश दास जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा में मेरे सहयोगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी, झारखंड सरकार की शिक्षा मंत्री सम्माननीय डॉक्टर मीरा यादव जी, काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी राय जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शंकर राय जी, आदरणीय सचिता चाचा, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय पशुपति राय जी, रमापत शास्त्री जी, विजय राजभर जी, यहाँ के प्रमुख मुकेश राय जी, रेवतीपुर गांव के सम्मानित ग्राम प्रधान उपेंद्र जी, राम मिलन बिंद जी, मंच पर उपस्थित भावरकोल क्षेत्र से आए हुए हमारे विभिन्न गांवों के प्रधान तथा जनप्रतिनिधि, हमारे अनन्य सहयोगी श्री सिंहासन यादव, श्री पप्पू यादव, श्री राम दुलार यादव, श्री विनोद यादव, श्री महातिम यादव, श्री राहुल यादव, श्री अशोक सिंह प्रधान अल्लाहपुर, उधम सिंह प्रधान जगदीशपुर, पप्पू कुशवाहा जी, संजय यादव जी, राजेश यादव जी, अमरनाथ यादव जी, गया यादव जी, अवधेश यादव जी, भोला गुप्ता जी, सुरेश उपाध्याय जी, सरजू यादव, मुन्ना यादव, हरिहर यादव, शेषनाथ यादव,
यहाँ के पूर्व प्रमुख आदरणीय बच्चन राय जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सम्मुख उपस्थित इस गांव के तथा इस क्षेत्र के सम्माननीय अभिभावकगण, बहनों और भाइयों, चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। 8 तारीख को आप सबको मतदान करना है। मोहम्मदाबाद का चुनाव मैं समझता हूं एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने एक संकल्प लिया है, मन बनाया है, लेकिन मोहम्मदाबाद में मैं देख रहा हूं कि दलीय और जातीय दीवारें सब टूट गई हैं। 34-35 साल से मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। कार्यकर्ता पीछे हो गए हैं। इस देश में एक नई परंपरा की राजनीति को सत्ता मन बनाया है, संकल्प लिया है। आभारी हूं, तरह से समर्थन किया है। आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आसुरी शक्तियों को पराजित करना होना पड़ता है। और ये प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होते थे, आज मोहम्मदाबाद में भारतीय जनता का भारी सहयोग रहा है। और जो चुनाव में लोगों का आशीर्वाद, जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, चाहे वो तारीघाट गाजीपुर, दिलदारनगर तारीघाट गाजीपुर, मऊ नई रेलखंड गाजीपुर से होकर के गुजरते हैं, उनके दोहरीकरण और विद्युतीकरण, इस इलाके का किसान जो सब्जी पैदा करता है उसके लिए पेरिसेबल कार्गो के निर्माण का मामला हो, या उड़िहार में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के निर्माण का मामला हो, से चलती है। आसपास के जितने जनपद जा रहे हैं, डेमू में बैठ करके जा रहे हैं। पहले प्रारंभ हुई थी बलिया, गाजीपुर, बनारस। लोगों ने कहा कि बहुत लोग इलाहाबाद पढ़ते हैं, तो इलाहाबाद भी चलने लगी। कुछ लोग गए कि यूनिवर्सिटी तो जौनपुर में है, डिग्री कॉलेज के, और शाहजहां के लड़के मेरे पास आए। हम लोगों को बराबर जरूरत पड़ती है जौनपुर जाने की, वहां का इंतजाम नहीं कर रहे हैं आप। तो गाजीपुर, जौनपुर, बनारस भी गाड़ी चला दी गई। मऊ से होकर के गोरखपुर जा रही है, उसकी भी गाड़ी चला दी गई। लोगों का एक सपना था कि गाजीपुर से भी गाड़ी चले और दिल्ली जाए, तो सुहेलदेव एक्सप्रेस चला दी गई। लोग बैठ के जा रहे हैं गाजीपुर से और दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। लोगों ने कहा साहब, गाजीपुर के लोग हमारे पूर्वज या हमारे जो अभी भी अभिभावक हैं, भारी संख्या में कलकत्ता में रहते हैं, तो शब्दभेदी एक्सप्रेस चालू हो गई कलकत्ता के लिए भी। कुछ लोगों ने कहा कि साहब दिल्ली कलकत्ता से काम नहीं चलेगा, आप बंबई जाना है, तब तक चुनाव घोषित हो गया। और ये एक पीड़ा इस इलाके की है, तारीघाट 12 रोड। मैं आज से एक 1.25 वर्ष पूर्व, जब 1.5 वर्ष पूर्व मैं आया था, तब भी यहीं की सभा में लोगों ने मुझसे कहा था। मैंने कोशिश की, भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित कर दिया। किन्हीं परिस्थितियों में निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि कुछ लोग हैं जो काम करते यहाँ की जनता को सम्माननीय अलका राय जी कोशिश कर रही हैं अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें, अधिक से अधिक लोगों के दरवाजे पर जा सकें। एक तो उम्मीदवारी की घोषणा ही देर से हुई, बावजूद इसके सुबह से लेकर देर रात तक उन्होंने अथक प्रयत्न किया है कि मतदाताओं के घर तक पहुंच सके। 4,32,000 से ज्यादा मतदाता हैं विधानसभा क्षेत्र में। किसी भी एक उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि 24 घंटे लगातार चले तो भी सबके दर्शन कर सके। मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि अब समय कम बचा है, स्वयं को अलका राय मान करके जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव के एक मतदाता से संपर्क करिए। इसमें जैसे पैसे के बल पर भी लोगों को मेरी, तो फिर वो किसी जिम्मेदारी और विश्वास से इस बार जीत का अंत जी का समर्थन किया।
मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि कहीं आवेश में आने की जरूरत नहीं है। कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी प्रकार से आप में आवेश पैदा किया जाए। शांति से, धैर्य से और अपने मतदान केंद्र पर मत पड़ जाए, इसकी चिंता करने की जरूरत है। कई लोग तरह तरह की बात भी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलका राय जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका स्वास्थ्य ठीक है पूरी तरीके से। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक विकास के कार्यों का संबंध है तो अलका राय जी जो करेंगी। मनोज सिन्हा आपको भरोसा देता है कि जो भी इसके बारे जो भी इस इलाके का काम होगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उस काम को पूरा कराना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे भाषण नहीं करना है। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि ये चुनाव इस जनपद की राजनीति को ही नहीं तय करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि जितने अमन पसंद, शांति पसंद लोग हैं, उनका भविष्य तय करेगा। जिस तरह के कुकृत्य पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जनपद में हुए हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आप सब उससे परिचित हैं। ये उचित अवसर है, आप सब मतदान करके उसका जवाब दे सकते हैं। बीच में कोशिश हुई कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो पहुंचाना, मैं समझ